मैं अनु कुमारी जी को आमंत्रित करता हूं जो कि केरल से हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, यूपीएससी 2017 की टॉपर सेकंड रैंक हैं। मैं निवेदन करता हूं अपने जीवन की कुछ बातें हमें सिखाएं। अनु कुमारी जी। नमस्कार। मैं पहले सोच रही थी कि आई विल टॉक अबाउट वैल्यूज़ वगैरह, और बच्चे जिस समय प्रिपरेशन के दौर से गुजर रहे होते हैं तो किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करें, किस तरीके से अपना मोराल हाई रखें। फिर चिन्मय सर ने बात करनी शुरू की तो ही स्पोक अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देन आई थॉट कि आई वुड टॉक अबाउट अ टॉपिक विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट, पर्यावरण सुरक्षा, climate change and everything. Then that was taken up by Sonam sir. So actually honestly I had written down a few points कि इन पे बात करूँगी, but वो सब मैसेज मुझसे कहीं बेहतर तरीके से मुझसे पहले दोनों वक्ताओं ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। But still, since I have to go on with the flow of the program and I have to engage with all my dear friends, तो उसे कंटिन्यू करते हुए मैं सबसे पहले जो सोनम सर ने बात की है एनवायरनमेंट वाला, तो बच्चे मुझे थोड़ी सी बात करनी है आपसे उस टॉपिक पे। सर ने जो एंड में बोला ना ये वाला प्लेज कि आई टेक अ प्लेज टू लिव सिंपल, पिछले कुछ समय से जब से मैं केरला गई हूँ, पहले जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे ना तो उस समय मन में था कि शिक्षा के उसमें काम करेंगे, हेल्थ के क्षेत्र में काम करेंगे, ये सब। देन आई लैंडेड अप इन केरला। केरला में सब कुछ हो चुका है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वहाँ पे एजुकेशन वेरी गुड, हेल्थ सेक्टर वेरी गुड, ठीक है। उस राज्य में भी उसकी कुछ की खुद की समस्याएं हैं जिनका निवारण ढूंढा जा सकता है, पर जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो हम अपना हरियाणा, यूपी, बिहार आदि राज्यों में हम सोचते हैं कि हम जब आईएएस बनेंगे तो हम ये चीज़ में काम करेंगे, वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट टेकन केयर ऑफ हैं। तो धीरे धीरे आई केम क्लोज टू दिस टॉपिक एनवायरमेंटलिज्म, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, एंड बच्चे मुझे धीरे धीरे एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है हेल्थ और एजुकेशन भी हमारे समाज को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को उतना भला नहीं कर पाएंगे या उतना नहीं बचा पाएंगे जितना आज के दिन एनवायरनमेंट के प्रति हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बचा पाएगी। आई एम ग्रेजुअली रियलाइजिंग दिस फैक्ट अ लॉट। तो आई थिंक सोनम सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ ऑलरेडी। उसमें मैं आपको छोटी छोटी मोर स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगी। जब हम बोलते हैं कि हमें एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इम्प्लीमेंट करनी है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जब मुझे यहाँ पे इनविटेशन आया था कि मैडम आप आ जाएंगी क्या, तो मैंने मनीष को एक चीज़ बोली थी कि आपके प्रोग्राम में प्लास्टिक का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा, एंड आई एम थैंकफुल टू यू, यू हैव एक्चुअली मेंटेन दैट। फिर उसके बाद अभी वहाँ पे मैंने सब कलेक्टर ज्वाइन किया था, तो उसके दौरान मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें आजमाने की कोशिश की अपने ऑफिस में। तो मैंने एक अपना सर्कुलर निकलवा दिया था, कोई भी प्रिंट आउट सिंगल साइडेड नहीं होगा, ऑल प्रिंट आउट्स हैव टू बी डबल साइडेड। सेकेंडली, जब हम किसी मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो हम ना पेपर्स को एक वो प्लास्टिक वाला फोल्डर होता है ना, फाइल फोल्डर जिसे बोलते हैं, उसमें लगा के फिर उस पर वो साइड में वो कवर सा चढ़ाते हैं, वो बहुत यूज़ होता था। तो देन आई मेड इट अ पॉइंट, कोई भी मीटिंग हो सबके सब हाथ में कागज़ पकड़ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, एक स्टेपलर की पिन मार दी, 4 कागज़ आप अपने हाथ में पकड़ सकते हो, वो शोबाजी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जब हम छोटे हुआ करते थे, कॉपियों पे ना हम कवर चढ़ाते थे, तो हम मतलब आई रिमेंबर जब छोटी थी, जब तक शोबाजी वाली ज़िंदगी ज़्यादा नहीं थी, हम अखबार चढ़ाते थे। घर पे अखबार आया, पढ़ लिया, उसके बाद उसका रीयूज़ हो गया, रिसाइकिल हो गया, अखबार चढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे ज़माना आया वो ग्लॉसी वाला ऑरेंज कलर का पेपर, ब्राउन कलर का पेपर, और आजकल तो बोलते हैं कि इंग्लिश की कॉपी पे ग्रीन कलर का होना चाहिए, ईवीएस की कॉपी पे फलाने कलर का। तो मुझे लगता है हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, जो चिन्मय सर आपने बोला था कि कन्फ्यूशियस जी ने बोला लाइफ इज़ सिंपल एंड वी हैव कॉम्प्लिकेटेड इट, हम कर रहे हैं। बच्चे आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश है, आप अपनी जो डेली लाइफ है ना, मॉर्निंग टिल इवनिंग, उसे थोड़ा सा कॉन्शियसली एनालाइज कीजिएगा। जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की जीवन शैली हम जी रहे हैं, क्या वास्तविकता में हमें उसकी ज़रूरत है। एंड
आई कैन अश्योर यू, आप इतनी सी सारी चीज़ें पाएंगे कि ये तो मैं कंप्लीटली निकाल दूँ ना, तो मेरी ज़िंदगी पे, मेरी खुशी पे, मेरी सेटिस्फेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उदाहरण देती हूँ, हम ना कोई भी नई पार्टी, फंक्शन, शादी में जाते हैं ना, खासकर नॉर्थ साइड के लोग, ओके, आई डोंट वांट टू जनरलाइज दैट, बट येस आई हैव नोटिस दैट, हम लोग कोशिश करते हैं हर एक उसमें नए से नए कपड़े हो, कोई वेयर रिपीट ना किया जाए, कोई भी कपड़े रिपीट ना हो, सबसे सुंदर हमको दिखना है। पर सच बताऊं, सुंदर दिखने की ज़रूरत नहीं है, सुंदर होना, अंदर से सुंदर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ी सी कोशिश करना बच्चे, सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें त्यागने की। मैं अगर पुराने कपड़े पहन रही हूँ, ठीक है, उनका लुक पुराना आ रहा है, आई एम सेइंग कि द वर्ल्ड वुड स्टिल बी ओके विद दैट, एवरीबडी वुड बी ओके विद दैट एंड एवरीबडी शुड बी ओके विद दैट। रादर हमें प्रमोट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं ये साड़ी 10 फंक्शंस पे पहन चुकी हूँ और अगले 15 पे पहनूंगी, तो वी शुड बी लाइक दैट। रीयूज़ करो, रिड्यूस करो, अननेसेसरी चीज़ें क्लटर मतलब निकालते जाओ। प्रिंट आउट, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स बच्चे, आप लोग तो पढ़ रहे हो, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ लिया करो। जो वो बुकलेट्स आती हैं हमारी मंथली बुकलेट्स, उनका नेसेसरी प्रिंट आउट ले लेके आपका इतना ढेर हो जाता है, दैट ढेर इवन गिव्स यू अ लिटिल काइंड ऑफ फियर, इतना कवर करना बाकी है अभी। ट्राई टू कवर दैट ऑनलाइन ओनली। फिर एक छोटी सी चीज़, मॉर्निंग में हम सपोज़ दूध का सैशे लेते हैं, ठीक है, जो दूध की थैली आती है, हम वो वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आदत होती है हमें, उसका हम वो जो कॉर्नर होता है वो काट के फेंक देते हैं। अब होता क्या है, वो जो कॉर्नर फेंक दिया है, क्योंकि वो इतना छोटा टुकड़ा है, वो कभी रिसाइकलिंग में वापस ही नहीं आएगा। तो ट्राई कि उसे आप, यू जस्ट कट इट बट डू नॉट कट इट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैकेट। और वो दूध की थैली जब आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो वो पानी से धो के और अलग रख दो, तो उसकी रिसाइक्लेबिलिटी वैल्यू है। अगर उसे धोए बिना आपने डाल दिया अपने डस्टबिन में, तो ट्रस्ट मी, हम अपनी धरती पे कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रहे हैं जो प्लास्टिक फ्री हो। आज के दिन ओशंस में प्लास्टिक है, धरती कहीं से खोदो उसमें प्लास्टिक है, और वो वी हैव इन्वाइटेड इट टू आवरसेल्व्स, नो वन एल्स। पॉसिबल हो तो अपना दूध का डोलू होता है, डोली होती है, व्हाटएवर यू कॉल इट, उसमें दूध लो, जितना सिंपल ज़िंदगी जी सको, प्लीज़ डू दैट। Okay, not to bore you to death with this only, I would like move on to the next thing. So basically, live life simple and just try to avoid these items which are not adding any worth to our lives. हमने बना रखा है, सुंदर दिखना है, ये लगाओ वो लगाओ, हर बार नए नए कपड़े, ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, उससे खुशी तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। हाँ, और वो करते किसके लिए, हम दूसरों को दिखाने के लिए। अगेन, जो दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है ना, वो लॉन्ग टर्म में आपको खुशी बच्चे दे ही नहीं सकता। तो कोशिश करना कि जितना कॉन्शियस होके जी सको वैसे जियो। बच्चे अब यूपीएससी की तरफ आते हैं, तो अगेन सोनम सर, आपने वो वाला भी काफ़ी पार्ट टेकअप कर लिया था, तो थैंक यू कि इफ़ यू वांट टू डू इट, मतलब मैं ये सच में बोल रही हूँ बच्चे, अगर आप इसे करना चाह रहे हो ना, यूपीएससी मतलब आसान प्रोसेस नहीं है, एंड यू ऑल नो इट, आई नो इट, आई हैव बीन थ्रू इट, यू ऑल नो इट बिकॉज यू आर पासिंग थ्रू इट। तो इतना संघर्ष, इतनी मेहनत सिर्फ किसी को दिखाने के लिए मत करना, या किसी ने आपको सिर्फ चैलेंज कर दिया है, तेरे बस की बात नहीं है, या फिर आप किसी से मे बी रिवेंज लेना चाहते हो, किसी को दिखाना चाहते हो कि सी आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट। नहीं बच्चे, अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही है ना, यू वॉन्ट टू डू इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट। ये इतनी लंबी प्रोसेस है ना, और इतना पेशेंस टेस्ट करती है, लंबा है, संघर्ष है, फिर उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं। सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता, लेट अस ऑल एक्सेप्ट लक का फैक्टर होता ही होता है। मैं सिर्फ मेहनत के बल पे कह दूं सेकंड रैंक आ गया, नहीं जी, ये भी होप नहीं थी कि लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। अपनी तरफ से तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, किसको भरोसा होता है, किसको पता होता है कि फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, लिस्ट के अंदर होंगे या बाहर होंगे। तो इतनी मेहनत सिर्फ तब करना जब आपके दिल से निकल के आ रहा हो, यू रियली वांट टू डू इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू सस्टेन सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डेडिकेटेड सिटिंग, डेडिकेटेड 8 to 10 या अप टू 12 hours ऑफ स्टडी पर डे। तो वो वाली बात कि यू शुड फील इट, कि यू वांट टू डू इट। देन कमिंग थ्रू द रिगर ऑफ द प्रिपरेशन, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फियर होते हैं माइंड में, आपके माइंड में भी होंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा बहुत सारा कोर्स छूटा हुआ है, मुझसे आगे और लोग निकल गए हैं। तो पहली बात तो बच्चे, एक्सेप्ट इट, ठीक है, दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ,
फियर इज़ नेचुरल टू अस। हम जब कुछ करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ नेचुरल। आपके अंदर फियर आ रहा है तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एटलीस्ट यू आर ट्रू टू योर ऑब्जेक्टिव, कि आप बनना चाहते हो और नहीं बन पाओ तो उस चीज़ का आपको फियर आ रहा है। सेकेंडली, उस फियर को खुद को डीमोरलाइज मत करने दो, उस फियर से कंस्ट्रक्टिव चीज़ निकालो। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टिव थिंग? ये सोचो, दिस मोमेंट इज़ इनएविटेबल। ये क्षण जो भी मेरे सामने खड़ा है, दिस इज़ द ओनली वे इट कुड हैव बीन। अगर आपकी ऐसी अवस्था है, सपोज आप बीमार हो, पढ़ते पढ़ते आप बिल्कुल बोर हो चुके हो, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो इस तरीके की 10 चीज़ें होंगी विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट। अब उस मोमेंट को पहले आप एक्सेप्ट करो। What had to happen has already happened. This is the reality कि मुझे इतना समझ आया है, इतना मैंने कवर करना था, इतना ही, उससे भी कम कवर हुआ है। Now think कि what are the endless possibilities that can come in the next moment. ये प्रेजेंट मोमेंट है ना, सिर्फ ये आपके हाथ में है। पास्ट पे ब्रूड करना कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, या फलाने का हो गया, मेरा नहीं हुआ 4 अटेम्प्ट्स में, वो सब छोड़ दो बच्चे, और सिर्फ सोचो कि अगर अब तक मेरा नहीं हुआ है तो ठीक है, मुझे अपने लक्ष्य के नज़दीक जाने के लिए मैं अभी क्या पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। जिस टाइम डर लगे ना, मेंस का पेपर होने वाला था और उससे कुछ 10-15 दिन पहले की बात है, मैंने एक अपना ऑप्शनल, आई वॉज ट्राइंग टू राइट अ फुल लेंथ आंसर शीट, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया था एक, और उसमें अगेन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मतलब दैट डे आई वॉज वेरी वेरी सैड। और किसी ने, एक इंस्टीट्यूट के ओनर ने कुछ कमेंट भी कर दिया था कि मैं कहीं पे अपने डाउट्स सॉल्व कराने गई थी। आई वॉज नॉट टेकिंग एनी कोचिंग, बट उसने बोला था तुम्हें इतना भी नहीं पता तो तुम तो भूल जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। एंड आई वॉज वेरी वेरी डीमोटिवेटेड। तो मैंने अपने भाई को कॉल किया एंड आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद हिम कि मैंने बोला भाई इस बार तो नहीं लग रहा, अभी किसी ने ये भी बोला है कि तुझे तो ये भी नहीं आता, और फिर मेरी स्पीड इतनी स्लो है, ये भी नहीं कंप्लीट हुआ था, पेपर भी नहीं कंप्लीट हुआ। तो भाई ने बोला था अब जो होना था हो चुका, तुझे जिसने जो कहना था, तेरी स्पीड का जो था, दैट इज़ द रियलिटी, एक्सेप्ट इट। स्पीड स्लो है, ओके, एक्सेप्ट इट, बट फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स व्हाट कैन यू डू? जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग जो तुम कर सकते हो। तो उसके ऊपर सोचने और रोने से की बजाय, और मैं रो रही थी, आई वॉज लिटरली क्राइंग, तो वो फिर सोचा कि ठीक है अब होना है या नहीं होना है, अपनी तरफ से 100% एफर्ट देना है। फिर उस सब सोचने का, रोने धोने का छोड़ के देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन एंड टुवर्ड्स योर गोल। तो बच्चे, ज़्यादा पास्ट का नहीं सोचना है। हम अधिकतर अपनी एक अलग ही दुनिया बना के रखते हैं। हम आज बैठे हैं अभी इस मोमेंट में, लेकिन पता नहीं हम में से कितने सोच क्या रहे होंगे। कुछ पास्ट का सोच रहे होंगे, कुछ फ्यूचर का सोच रहे होंगे, रिजल्ट आ गया है, मेरा नाम लिस्ट में है, या आई एम द टॉपर, समथिंग लाइक दैट, मीडिया आई हुई है। दैट इज़ गुड, थिंक अबाउट इट, बट ऑल्सो थिंक कि ऑल द टाइम दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट थॉट प्रोसेस इन अवर माइंड, जो या पास्ट से संबंधित है या फ्यूचर से संबंधित है, वो हमारी मदद नहीं करेगी। ये प्रेजेंट मोमेंट हमारे हाथ में है और इसी का हमको सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करना है। ओके, फिर बच्चे एक सेकंड बात आती है, कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, और ये सिर्फ पढ़ाई से संबंधित नहीं है, हम कुछ और भी लक्ष्य अपने दिमाग में लेके चले हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत बाधाएं आती हैं। कॉन्टीन्यूसली पढ़ के हम इतने बोर भी हो जाते हैं, वी डू नॉट फील लाइक कि यार मतलब 10-10 घंटे में पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और कितना मतलब भगवान कितनी पेशेंस का टेस्ट लोगे और कितना पढ़ूँ। सो ऑल दीज थॉट्स विल कम टू योर माइंड। ऐसे समय पे ना मैंने अपनी ज़िंदगी में, मतलब आई एम अ ग्रेट एडमिरर ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो कुछ उनके थॉट्स और कुछ इधर उधर से कुछ थॉट्स लिख रखे थे। एंड ट्रस्ट मी, वो थॉट्स बार बार अगर अपने दिमाग में लाते हैं ना, तो वो हमें इतनी पावर देते हैं कि वी डू नॉट रियलाइज़ कि कितने सूक्ष्म तरीके से, कितने सटल तरीके से वो हमको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो एक थॉट है, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। ये जो अभी संघर्ष का समय है, ये स्ट्रगल का समय है, दिन रात पढ़ने का समय है, ये भी गुजर जाएगा, बट बी ऑनेस्ट विद दैट मोमेंट। और हाउ कैन यू बी ऑनेस्ट विद दैट मोमेंट? बाय गिविंग योर बेस्ट। किसी भी क्षण को जीने की असीमित
संभावनाएं हैं, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, हाउ कैन यू स्पेंड अ सिंगल मोमेंट, बट इट इज़ अप टू यू वेदर यू आर बीइंग सिंसियर टू योर सेल्फ, वेदर यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योर गोल और नॉट. सो जस्ट थिंक दिस टू शैल पास. अभी मेरा कर्म है पढ़ना, तो मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, एंड उसके बाद फिर ऊपर वाले पे छोड़ देना. सेकंड जो चीज़ आती है, जब कई बार मन होता था ना कि चलो अब थोड़ी देर पढ़ाई छोड़ के टीवी देख लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, देन थिंक अबाउट, मतलब दिस थॉट यूज टू गिव मी अ लॉट ऑफ पावर. every human every man has to go through one of the two pains, the pain of discipline or the pain of regret. But the difference is that discipline weighs ounces and regret weighs tons. मैंने एक बार ये थॉट पढ़ा था कहीं पे, और ये मतलब हिट करता है, यू नो, इट हिट्स योर हार्ट, कि ये सच्चाई है. या तो मैं अभी स्ट्रगल कर लूँ, या तो मैं अभी अपना 100% दे लूँ, या फिर मैं बाकी ज़िंदगी में फिर ये सोचती रहूँ या सोचता रहूँ काश उस टाइम पे थोड़ी और मेहनत कर ली होती. ओके, सो बी डिसिप्लिन्ड, बी फोकस्ड एंड बी ऑनेस्ट टू योर ओन एम्बिशंस. फिर बात आती है बच्चे, अगेन जैसा सोनम सर ने बोला था कि आप किस पर्पज़ से करना चाह रहे हो. ज़िंदगी में ना हमेशा जब आपको लगे आपके स्ट्रगल्स बहुत हैं, मेरा संघर्ष बहुत ज़्यादा हो रहा है, भगवान मेरी ही ज़्यादा परीक्षा ले रहा है, देन एक्चुअली थिंक अबाउट इट. आपके आसपास जो आपसे ज़्यादा संघर्ष से गुजर रहा हो, आपसे ज़्यादा बीमार हो, दुखी हो, गरीब हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, थिंक अबाउट दोज पीपल. अगर वो लोग अपनी लाइफ चला रहे हैं तो यू वेरी वेल कैन. हमने वो वीडियो देखी थी, वहाँ पे आई वाज सो सरप्राइज दैट लेडी डिड नॉट हैव आर्म्स, और वो अपने टांगों का इस्तेमाल करके वो शी इज़ इवन अ पायलट, वो फ्लाई कर रही है. जब ऐसे लोग, मतलब जिनके पास कमी है किसी ना किसी चीज़ की, फिज़िकल या कुछ भी, ऐसे लोग इतने महान हो कि इतनी आगे तक जा पा रहे हैं, तो भगवान ने तो हमको सब कुछ दे रखा है. एक बेसिक ज़िंदगी, डिसेंट एजुकेशन दी है, माँ बाप दिए हैं केयर करने वाले, तो हमें ज़िंदगी में मिला है. इफ़ वी आर ग्रेटफुल टू गॉड, तो हमें ज़िंदगी में इतना मिला है कि वी कैन बी रियली ऑल द टाइम ग्रेटफुल टू गॉड. भगवान तूने जितना दिया है मैं शायद उसके लायक नहीं था, ठीक है, भगवान ने हमें इतना दिया है, जस्ट ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ दैट. फिर है बच्चे, सुबह जैसे उठने की बात आती है, या फिर जिस समय भी पढ़ाई की बात आती है, मन करेगा थोड़ा और सो लो, थोड़ा और कुछ कर लो. देन अगेन थिंक अबाउट ग्रेट इंडिविजुअल्स लाइक स्वामी विवेकानंद, थिंक अबाउट सम ग्रेट थॉट. मुझे वो वाला थॉट होता है ना, अराइज अवेक एंड वेट नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड. तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, बहुत पावर मिलती थी इस थॉट से, कि सच में उठो, फिजिकली भी उठो, मेंटली भी उठो, स्पिरिचुअली भी उठो, तभी जाके जो तुम बनना चाह रहे हो या कुछ है उसमें तुम्हें बेनिफिट मिल पाएगा. अच्छा, इसके बाद थोड़ा आगे मूव ऑन करें. आपका यूपीएससी का सब कुछ, मतलब यू गिव द एग्जाम एंड एवरीथिंग, देन द डे ऑफ रिजल्ट कम्स. वेरी गुड फॉर दोज एंड वेरी हैप्पी फॉर दोज जिनका क्लियर हो जाता है, एंड हु मेक इट टू द नेक्स्ट लेवल और हु मेक इट टू द फाइनल लिस्ट. पर चलो उनकी बात करते हैं जिनका सपोज नहीं हो पाता है और हम अपना लास्ट नाम लिस्ट में नहीं देखते हैं. तो बच्चे, जैसे सर बोल रहे थे कि खुदकुशी का सोचते हैं एंड स्टफ लाइक दैट, इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है यूपीएससी. तुम्हारी लाइफ के वर्थ नहीं है, डेफिनेटली नॉट. तुम्हारी खुशी के वर्थ नहीं है. तुमने मतलब ये जब तैयारी शुरू की थी तो भगवान को ये कह के नहीं की थी कि अगर नहीं हुआ तो मैं जीना छोड़ दूंगा, या तुम इस धरती पे सिर्फ ये लेके नहीं आए थे थॉट कि बनोगे तो आईएएस ही बनोगे. सोनम सर जैसे लोग हैं, सपोज करो इनको आईएएस बना देते, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे होते, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट. पर जितना ह्यूमैनिटी का बेनिफिट ये आज के दिन कर रहे हैं, द वे ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग नॉट ओनली टू हिज स्टेट, टू द होल वर्ल्ड, आई वुड से, वो नहीं कर पाते. हर इंसान का भगवान ने कोई ना कोई, हमें पता नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि हमें पता नहीं है कि भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिख रखा है. पर्सनल लाइफ में भी वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, आई हैव बीन थ्रू सच एक्सपीरियंसेस, लेकिन बाद में जाके रियलाइज़ होता है विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट कि वो समस्याएं, वो संघर्ष मेरी ज़िंदगी में क्यों आया था. परहैप्स टू क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और वो चीज़ें करने के लिए जो अगर हमेशा आपको खुशियाँ मिलती रहें और समाधान मिलते रहें, तो आप वो स्टेटस नहीं अचीव कर पाओगे. कहीं ना कहीं ज़िंदगी में संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है. तो बच्चे, अगर नहीं होता है, ठीक है, तो अगेन मेरे पास उसके लिए भी एक थॉट था.
मेहनत मेरी रहमत तेरी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी। सिंपल सी चीज़ है, मेहनत करो और फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर आपने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स दिए हैं, उसके बाद भी सपोज आपका नहीं होता है, तो देन डोंट थिंक, मतलब डोंट फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग। आपने अपना बेस्ट दिया, आप जो कर सकते थे वो किया, उसके बाद भी नहीं हुआ तो ऊपर वाला नहीं चाहता, ये भाग्य नहीं चाहता, किस्मत नहीं चाहती, विच मीन्स कि किस्मत ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा होगा। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बच्चे। सो बी वेरी, मतलब इस थॉट को प्लीज़ अपने दिमाग में उतार लेना। जब हम यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं ना, मुझे भी डर था कि क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, बट एट द सेम टाइम आई वॉज प्रैक्टिकल इनफ कि मैं प्रिपेयर्ड थी। नहीं होगा तो ये नहीं है कि ज़िंदगी इसी पे रो धो के निकाल देनी है कि मेरा नहीं हुआ। मैंने वो एसएससी वाला पेपर भी दे रखा था एंड आई वॉज ऑल्सो रेडी कि एसएससी भी क्लियर नहीं हुआ तो आई एम गुड एट टीचिंग, तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने लग जाऊंगी। मुझे प्राइवेट सेक्टर में वापस नहीं जाना था, दैट आई वॉज वेरी श्योर ऑफ। वहाँ पे मीनिंगफुल लाइफ नहीं थी, मतलब नहीं लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर रही हूँ, तभी मैं छोड़ के आई थी। तो ज़िंदगी में कुछ फैसले कर लिए थे, बट एट द सेम टाइम आई वॉज होपिंग फॉर बेस्ट बट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो बच्चे आप भी ये रखना, अपनी तरफ से 100% दो, लेकिन मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी तो यू डोंट इवन रियलाइज़। लाइक चिन्मय सर बात कर रहे थे कि अगर ये 1,500 लोग देवत्व अपना जगा लें तो देयर विल बी 1,500 गॉड्स सिटिंग इन दिस दौलत राम का ऑडिटोरियम। दैट इज़ सच अ पावरफुल मैसेज, सच अ पावरफुल मैसेज। आपको पता नहीं है कि मतलब आप अपनी ज़िंदगी के साथ एंड एवरीथिंग कि आप क्या क्या कर सकते हो। सो यू आर मच मोर देन जस्ट एन एग्ज़ाम एंड यू आर अ सुपर सुपर केपेबल ह्यूमन बीइंग। जहाँ पे भगवान आपको चाहता है, जहाँ पे आपकी मेहनत लेके जाएगी, बी हैप्पी विद दैट। फिर है जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है एंड नाउ यू कम टू द अदर साइड। तो टुडे आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर, सो व्हाट, थाउजेंड्स ऑफ देम आर देयर। 5,000 से ज़्यादा IAS हैं, 5,000 से ज़्यादा IPS एंड सिमिलरली सारी सर्विसेज के लोग हैं। आपको इज़्ज़त मिलनी शुरू होगी, ना सिर्फ आपकी घर परिवार से, पड़ोसियों से, हर कोई अनजान आदमी भी आपकी गाड़ी को देख के तो सोचेगा ओह कलेक्टर की गाड़ी जा रही है। तो इस चीज़ को बच्चे कभी यहाँ मत चढ़ने देना। वो इज़्ज़त वो आपकी नहीं कर रहे हैं, वो इज़्ज़त आपकी कुर्सी की है। जिस दिन वो कुर्सी गई उस दिन वो इज़्ज़त भी जाती है। वो जो एक बंदा आपको मतलब पुलिस वाला निकलते ही सैल्यूट मारता है एंड एवरीथिंग, द डे आपकी उसके सामने से कलेक्टर गया, द डे यू आर रिटायर्ड या यू फॉर एग्जांपल लीव योर जॉब और एनीथिंग, वो इज़्ज़त नहीं रहेगी। लाइफ लॉन्ग लास्टिंग इज़्ज़त कब मिलेगी? वो आपके कैरेक्टर से निकल के आएगी, आपके व्यक्तित्व से निकल के आएगी। काम ऐसे करना, भले ही अखबारों में ना छाओ, ठीक है, भले ही मीडिया में ना हो, और उसकी तो कोशिश भी मत करना, ठीक है। मीडिया ऊपर लेके जाता है, उससे दुगनी स्पीड से नीचे भी लेके आएगा। तो आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना, यू शुड बी फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि जिस पर्पज़ के लिए आप आए थे आप वो काम कर रहे हो। छोटी से छोटी चीज़ भी होगी ना, आपने किसी की फाइल को थोड़ा जल्दी ही बढ़ा दिया, इवन दैट इज़ गुड। मतलब सोनम सर कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट सर। बट मे बी हम सभी बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते हैं, बट डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा चेंज, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम हर कोई कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी जाओ ना बच्चे, किसी भी जॉब में, बड़ा अफसर, छोटा अफसर, क्लर्क, अध्यापक, कुछ भी हो, आप ट्राई टू बी दैट पॉजिटिव इंडिविजुअल जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ भला कर रहा है। मेरे ऑफिस में वहाँ पे जैसे लोग आते हैं ना, मुझे बड़ा बुरा फील होता है कई बार। जैसे किसी काम के लिए मैं बाहर गई हुई थी, वापस आने के बाद पता चलता है कि दैट पर्सन कम्स एंड टेल्स मी, मैम मैं कल भी आया था और फिर कल आप थे नहीं ऑफिस में, तो आई केम अगेन। तो बहुत बुरा लगता है। मतलब जस्ट इमेजिन कि एक छोटे से काम के लिए कोई बार बार चक्कर लगाए जा रहा है। सो जिस भी ऑफिस में आप जाएं, ट्राई टू कीप एन ओपन डोर पॉलिसी। पहली बात तो आपके वहाँ जो बाहर बैठा होगा, कोई क्लर्क बैठा है या जो भी बंदा बैठा है, दैट पर्सन शुड नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड हु कम्स एंड मीट्स यू। चिट सिस्टम मत चलने देना बच्चे कभी भी अपने ऑफिस में। इट शुड बी ओपन डोर, फर्स्ट कम फर्स्ट गो। जो भी आ रहा है सबको अंदर आके आपसे मिलने का हक है। आप इतनी मेहनत करके अगर उस ओहदे पे बैठे हो आज के दिन, तो आप एक्चुअल में सही देखो तो समाज को सर्व करने के लिए बैठे हो। इट इज़ सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन पुलिस सर्विस। ओके, यू आर नॉट द बॉस, यू आर एक्चुअली देयर टू सर्व। तो वो जज्बा अपने दिमाग में ज़रूर रखना, वो इंसानियत रखना, वो ह्यूमैनिटी रखना
कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, एंड एट द सेम टाइम बी स्मार्ट. पीपल शुड नॉट बी एबल टू चीट यू जस्ट बिकॉज यू बिलीव लाइक एनीबडी. तो उतनी स्मार्टनेस भी रखनी होगी, एंड बी वेरी 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 ओपन टू पीपल. जितना ज़्यादा लोगों के बीच में रह के काम करोगे, जितना ज़्यादा शिद्दत से काम करोगे, उतना खुद को खुशी मिलेगी. एंड अल्टीमेटली हम बोलते हैं समाज सेवा, बट उसमें भी थोड़ा सा सेल्फिशपना ही छिपा है, क्योंकि समाज सेवा करके हमें खुशी मिलती है. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उसका भी वही है कि हमें खुशी मिलती है. ठीक है, वो खुशी पर अच्छी है, आप किसी को दुख दे के नहीं दे रहे हो. सो हैव दैट थिंग इन माइंड कि ये किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट जस्ट डिवोटिंग योर लाइफ टू एंटायर ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, दिस और दैट. अल्टीमेटली यू आर डिराइविंग सेटिस्फैक्शन, आपको अच्छा लग रहा है करके, इसलिए आप कर रहे हो. स्टे हम्बल एंड टिल द टाइम यू रिटायर और टिल द टाइम यू गो टू अनदर जॉब और वट एवर, डू जस्टिस, गिव योर 100% टू दैट पर्टिकुलर जॉब. अदर देन दिस आई थिंक या सो बी सिंपल. सिंपल वाला सर ने प्लेज दिलाई दिया है, थोड़ा बहुत मैंने बोल दिया है कि हाउ टू ओवरकम लाइक थोड़ा सा ऐसी सिचुएशंस वे वी फील डीमोटिवेटेड एंड ऑल. बाकी आई जेन्युइनली बिलीव आप यहाँ पे आके अगर एसोसिएट हो रहे हैं और आप ऐसी कोई प्लेज ले रहे हैं जो आपको छोटे छोटे कार्ड्स दिए गए हैं कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट माय टाइम फॉर टीचिंग द स्लम किड्स, या फिर मैं पर्यावरण के लिए पेड़ उगाने में सहायता करना चाहता हूँ, तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लाइफ में साइड बाय साइड करते रहना. बच्चे जितना टाइम निकाल पाओ अपनी स्टडीज़ से करते रहना, स्प्रेड अवेयरनेस. और एक प्लेज सोनम सर ने आपसे ली है और एक प्लेज अब मैं लूँगी. यहाँ पे 1,500 या जो भी है, जितने भी कैपेसिटी में लोग बैठे हैं, हर साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे दिन आते होंगे विच यू सेलिब्रेट. आपका जन्मदिन, घर परिवार में किसी का जन्मदिन, सालगिरह, और फॉर दैट मैटर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हैं, वैलेंटाइन डे, वट एवर. तो जो भी आपके सेलिब्रेशन के दिन आते हैं ना बच्चे, उनमें से एटलीस्ट एक दिन आप इस तरीके से सेलिब्रेट करना विच इज़ नॉट जस्ट फॉर योर इन्जॉयमेंट और योर बेनिफिट, रादर ट्राई टू डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी. मैंने बड़ी सिंपल सी चीज़ शुरू करी, मेरे बेटे का जन्मदिन था तो मैंने पौधे वौधे लगाए थे. बहुत सिंपल सी और बहुत छोटी सी चीज़ है, बट अगर हम सब लोग ये करने लग जाएंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी. सो आज मतलब मेरी आप सबसे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरे साल में एटलीस्ट एक दिन जो आपकी सेलिब्रेशन का जो भी आप मनाना चाहते हो, वो आप या एनवायरनमेंट के लिए या समाज के लिए किसी भी अच्छे तरीके से मनाना. एज सिंपल एज प्लांटिंग अ ट्री, इट इज़ नॉट अ बिग डील. आप ये वरी करोगे कि कहाँ पे करूँगा, कैसे उसे पौधे को पानी दूंगा एंड ऑल लाइक दैट, कैसे मेंटेन करूँगा. ट्रस्ट मी, दैट इज़ सेकेंडरी. एक बार आप ठान लो, वो सब हो जाता है जो आप करना चाहोगे. तो कैन आई प्लीज़ हैव दिस प्लेज फ्रॉम यू कि एटलीस्ट एक दिन, साल का एक दिन सेलिब्रेशन का, यू विल एक्चुअली डू लाइक दैट, पौधा उगाना या समाज के लिए कुछ करना. कैन आई हैव दैट? थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल. धन्यवाद. हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे.